नमस्कार किसान साथियों, आप बने हुए हैं यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, इस समय एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के क्षेत्र के आसपास बना हुआ है और यह पश्चिमी विक्षोभ कल यानी कि 13 अप्रैल 2024 को भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, जिसके कारण कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और यहाँ काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में भारी बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वहीं इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और यहाँ भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में 40 से 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। और अभी देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही है। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं। अगले 24 घंटों की बात करें यानी कि 13 अप्रैल 2024 की, तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में बादल छाए रहेंगे और इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वही बात करें पंजाब की, तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। फाजिल्का, अबोहर, सीतोगुन्नू, मुक्तसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़, पंजाब के इन जिलों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बात करें राजस्थान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, दूदू, जयपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहेरोड, नीमका थाना, झुंझुनू, सिक्कर, डीडवाना, कुचामन सिटी, नागौर, जोधपुर, बलोत्रा, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू, राजस्थान के इन जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है और इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज भारी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान राजस्थान के इन जिलों में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, गुना, संयोगपुर, मुरैना, ग्वालियर, भीड़, दतिया, टीकमगढ़, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल यानी कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबांकी, लखनऊ, उन्नाव, चित्रकूट, इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, महू, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबांकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया यानी कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश, हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा और कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में
तेज हवाएं चलेगी। वही बात करें हरियाणा की तो अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, मेवात, पलवल, फरीदाबाद हरियाणा के इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और एकाध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों के भी कई भागों में मध्यम से भारी बारिश, ओलावृष्टि और कहीं कहीं तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं तेलंगाना के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में इस दौरान हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्य में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां जारी रहेगी और इस दौरान भी इन राज्यों में कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इस दौरान रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इन राज्यों में भी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं दक्षिणी कर्नाटक, केरल में कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। इन राज्यों में भी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या शहर की मौसम जानकारी दे सकें। और अगर आप हमारे चैनल मेवाड़ वेदर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।